जय भारत फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल इज वेल? सब बढ़िया है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो प्रीवियसली जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई वी आर मूविंग टू वन स्टेप अहेड, तो उसी को जारी रखते हुए आज के लेक्चर में हम और थोड़े न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए तो इन दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज when can a magnitude of displacement, pay attention on the word displacement, be equal to the distance covered by the body? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू होना चाहिए? डिस्टेंस के इक्वल टू। ऐसे कब होगा? देन दिस इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। तो इसको मैं सॉरी, इसको मैं ऐसा पिक्चराइज कर सकता हूं। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, एंड दिस वन इज द फाइनल पॉइंट। तो अभी ऑब्जेक्ट यहां से यहां तो मूव कर दिए, अब वापस यहां से फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पोजीशन वापस वो आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद हो तो हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो तो आंसर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड आपको पूछा गया है किसका? मैग्नीट्यूड आपको पूछा गया है किसका? कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है उसके बीच की वैल्यू सेम कब होगी? तो यहां तो वो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा, व्हेन अ मोशन ऑफ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसी सिचुएशन को हम कंटिन्यू करते हैं, बट यहां पर करेक्शन क्या होगा? पे अटेंशन। उसमें करेक्शन क्या होगा भाई? कि ये जो पीछे आ रहा था ये एरो, पीछे आने की जगह अभी मोशन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही तरफ हो जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहां पर डिस्टेंस सपोज मान लीजिए ये 10 मीटर है और जो टाइम लग रहा है वो मान लीजिए 5 सेकेंड है, ओके। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू, डिस्टेंस कितना कवर किया? 10। डिस्प्लेसमेंट में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर हुआ, ये पॉइंट 10 है, यहां 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। तो हियर द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आ रही है बात? ओके, सी की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ, तो कर्व्ड पाथ है उसमें भी यहां देखिए स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो आ रहा है या वापस जा रहा है। तो कर्व्ड पाथ में भी वो आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। मान लो ऐसे कर्व्ड पाथ है तो उसमें हम नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या वेरिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ओके। एंड लास्ट, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में भी मान लो ये हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं ए, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, और आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई। समझ में आ रही है बात है? क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज बी, व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है भाई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन जो है वो ये है, अ क्लॉक हैज अ मिनट हैंड। ऑब्वियसली क्लॉक के पास 3 हैंड होते हैं, आवर्स हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ओके। सेकेंड हैंड गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर जो हैंड जो वो दिखते हैं, सेकेंड दिखती है, मिनट्स दिखेंगी और आवर्स के हिसाब से वो 3 हैंड रहेंगे, उसकी रिगार्डिंग यहाँ डिस्कशन है। आप इंटेलिजेंट है, आप क्या क्या सोच ले तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई। तो उसकी लेंथ आपको बोल दी है दैट इज 14 सेंटीमीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। एट व्हाट स्पीड, आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? स्पीड। डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर। हाफ एन आवर
जब वो रोटेट होता है कौन, मिनिट हैंड, तब उसकी स्पीड कितनी होगी उस मिनिट हैंड की, वो आपको यहां फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया है। तो चलिए पे अटेंशन, घड़ी ले लेते हैं, ये उसका सेंटर, चलिए ये मिनिट हैंड ले लेते हैं, उसकी लेंथ कितनी बोल दी गई है, 14 सेंटीमीटर। बढ़िया है, ओके। चलिए ये क्लियर हो गया। तो ये 14 सेंटीमीटर वैसे तो हो ही क्या जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यस और नॉट। समझ में आ रही है बात भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट स्पीड डज द टिप ऑफ द मिनिट हैंड, बाकी तीनों हैंड को यहां मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि यहां हमें सिर्फ मिनिट हैंड के रिगार्डिंग ही डिस्कशन करना है, दैट्स व्हाई। ओके चलिए, तो मिनिट हैंड मूव्स इन ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर। तो यहां से हाफ एन आवर कहां आएगा, यहां से हाफ एन आवर कहां तक आएगा भाई, यहां तक आएगा उसकी पोजीशन। जब वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, यस और नॉट, क्लियर हो रहा है भाई? पे अटेंशन, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज ए, और हाफ एन आवर यानी कि इतना ड्यूरेशन उसने कवर किया। तो ये देखिए ये हाफ सर्कल हो गया। तो हाफ सर्कल के लिए स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा लगता है भाई इक्वेशन? आगे बढ़ू, डिस्टेंस कितना है यहां पर, ये देखिए हाफ ऑफ सर्कल है, तो पूरा सर्कल रोटेशन होता है, तब आपको याद हो तो हम बोलते थे 2 पाई आर, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे फॉर द सर्कुलर मोशन। मेमोराइज, यस और नॉट, है ना? चलिए तो फिर, तो यहां हाफ ऑफ हुआ, दैट्स वाई डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो यहां डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज पाई इंटू आर अपॉन टी। चलिए इक्वेशन समझ में आई यहां तक? चलिए सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7, पाई की वैल्यू जो है वो लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 14 सेंटीमीटर, आर कितना है देखिए 14 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है, ड्यूरेशन ऑफ हाफ एन आवर, हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स, बट उसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप आंसर देखेंगे तो सभी आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिए गए हैं, आपको दिख रहा है? सभी ऑप्शंस ए बी सी एंड डी सभी आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिए गए हैं, दैट्स वाई वो 30 मिनट्स को आपको सेकेंड में कंप्लीट कर देना है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, यू कैन गेट द आंसर, दैट इज द आंसर बी। ये जो बी है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 11/450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको भाई, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ओके, हो जाएगा, सिंपल है। क्लियर? आगे बढ़ू तो फिर? चलिए बढ़िया है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मूविंग बॉडीज। जितनी भी बॉडीज मूव कर रही है तो उसके लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। तो अभी मोशन, मूविंग बॉडीज है, अभी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो मोशन हो पाएगी, बट ऑब्वियसली नो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो निकल गया वैसे ही। दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम, तो ये भी सही है, क्योंकि तभी जाके वो मूविंग बॉडी कहलाएगी। तो अभी इसको मैं टिक कर देता हूं, ये सही है। बाकी सारे ऑप्शन को साथ में पैरेलल देखते हैं कि उसमें से कोई सही है या गलत है। थर्ड ऑप्शन, दे ऑलवेज ट्रैवल, पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड, दे ऑलवेज ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ऑलवेज, ऑलवेज ऐसा पॉसिबल है दे आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड? नहीं भाई, क्योंकि हमने डिस्कशन की थी क्योंकि यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह की मोशन रहती है। सही है कि गलत?
बढ़िया ना, तो फिर ये ऑप्शन भी यहां क्या कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन, इक्वेशन ऑफ मोशन हैव टू बी अप्लाइड टू देम। इक्वेशन ऑफ मोशन वो किसके लिए थी, फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, तो सभी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। पे अटेंशन ऑन दैट कि भाई ये तीनों इक्वेशंस जो हमने स्टडी किए, दैट अप्लाइड ओनली एंड ओनली द सिचुएशन व्हेन द मोशन इज एक्सेलरेटेड। क्लियर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग वन। तो हमारा आंसर यहां पर भी क्या होगा, दैट इज बी। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर? आगे बढ़े तो फिर इसमें चलिए। तो फिर नेक्स्ट इज फॉर अ मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल मूव कर रहा है, व्हाट डज डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन। टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मान लो मुझे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये हमारा टाइम रहेगा, बढ़िया है, और यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऐसे कुछ रहेगा, है? ये लाइन कुछ ऐसे आपको मिलेगी। चलिए तो वन बाय वन सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और यहां पर डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम बोला गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इसमें सबसे पहले फोर्थ में जो आएगा, पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अप्रोचिंग जीरो। एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, when the velocity remains constant, velocity में कोई चेंज नहीं होगा, then we can say that the acceleration that will be zero। तो ये तो आएगा ही नहीं। next, the particle is moving with uniform speed, तभी डिक्रीज हो रहा है, तो यहां यूनिफॉर्म स्पीड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लाइन ऐसे ही हो ऐसी जरूरत भी नहीं है भाई। ओके, बट यहां पर पे अटेंशन कि भाई डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दूं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, कि ये मान लो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो अर्लियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, एंड दैट वन इज इट्स फाइनल पोजीशन। ओके, तो अभी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि भाई वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन पे जा रहा है। लास्ट में द पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म स्पीड में आपको याद हो तो हमने अर्लियर जो हमने लेक्चर स्टडी किए थे उसमें इन दोनों की डेफिनेशन बताई कि जो टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है मोशन में और स्पीड में वो कैसी होनी चाहिए भाई, इक्वल रहनी चाहिए, इक्वल टाइम ड्यूरेशन में, याद है वो। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म ही हो, हाँ बट ये ज़रूरी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका मीनिंग तो ये होगा कि भाई वो इनिशियल पोजीशन की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई इन द फोर्थ वन आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट फिफ्थ वन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्स रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके इक्वल टू अभी आपको कौन सी वैल्यू लेने के लिए बोला है, एक्स, और ये कैसी वैल्यू रहने वाली है, दैट वैल्यू इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाली है, बोला है ना रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ उसकी वैल्यू कंसीडर करनी, बट नॉट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में वो कांस्टेंट नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ डज द पार्टिकल एक्स कैन हैव। चलिए स्ट्रेट लाइन,
ऑब्वियसली नो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहीं पे आप देख रहे हो, ऐसे आगे जा रहा है, ऐसे पीछे जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कांस्टेंट रहने वाली है, x रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज नॉट, डायरेक्शन कांस्टेंट रहने वाली है भाई। ओके, सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन की थी सर्कुलर मोशन में कि भाई उसमें ये सेंटर रहेगा जिसके सराउंडिंग ये पूरी बॉडी जो रहती है वो रोटेट करेगी। ओके, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में दो तरीके की मोशन रहती है, सेंट्रीपिटल, फोर्स जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन की नहीं। ओके, तो कुछ बॉडी ऐसी रहेगी कि जिसकी मोशन, जिसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा, और कुछ ऐसी रहेगी दे अवे फ्रॉम सेंटर, दे आर अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसे दूर रहेगी। कुछ ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो सन की जो इफेक्ट है उसकी वजह से अर्थ उसके सराउंडिंग क्या कर रहा है भाई, रोटेट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो वैसे ये सेंटर में आप सन को कंसीडर कर लो और यहां पर आप अर्थ को कंसीडर कर लो, बट वो जो पाथ रहेगा वो इलिप्टिकल पाथ रहेगा, तो वहां पर भी नहीं है। इलिप्टिकल पाथ में ऐसा वो पाथ रहेगा, दैट इज द इलिप्टिकल। और पैराबोलिक में क्या रहेगा? अभी आईपीएल देख रहे हो ना सब, हाँ आईपीएल देख रहे हैं सब, ये मान लो अभी अभी की बात कर ले, ये बैट्समैन है और सामने से फुल टॉस बॉल आई है, तो उसने ऐसे करके जो 6 लगा दी, हाँ स्ट्रेट ड्राइव में जो 6 लगा दी, तो ये जो पाथ बना दैट इज पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट ड्राइव में जब 6 लगती है तो जो बॉल की जो मोशन रहेगी दैट इज द पैराबोलिक। समझ में आ रही है? ये ऐसे रहेगा 6 जब लगती है, स्ट्रेट ड्राइव की बात है। ओके, तो यहां पर भी डायरेक्शन जो है बट नॉट इन डायरेक्शन, कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी रहेगा। इन द सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ दस पार्टिकल एक्स कैन हैव, दैट इज द सर्कुलर पाथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन दिस वन, दिस इज अ बॉडी लूसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी है भाई? इनिशियल हम u कंसीडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। तो अभी उसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ दैट इज u by 2, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हाइल पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो बुलेट बॉडी? 3 सेंटीमीटर, s 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इनटू अ वुडन ब्लॉक। देन हाउ मच इट विल पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अभी ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकेंड केस में बोला है कि ये 3 सेंटीमीटर घुसने के बाद और कितना अंदर घुस के वो स्टॉप होगी वो बॉडी। ओके, इस सिचुएशन को मान लो आपको पिक्चराइज करना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि मान लो ये बॉडी है, अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, कि भाई वो बॉडी कौन सी है? ये बुलेट है। तो बुलेट इस वुडन ब्लॉक में घुस गई और यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहां तक का डिस्टेंस वो 3 सेंटीमीटर तक का है। तो यहां तक आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? हाफ ऑफ वेलोसिटी हो जाती है। तो अभी यहां उसकी हाफ ऑफ हुई तो और कितना डिस्टेंस कवर करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसे ही कुछ पिक्चराइजेशन यहां आप कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस आपको यहां फाइंड आउट करने के लिए बोला है। चलिए तो पहले फर्स्ट केस के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। u v s और एक्सेलरेशन में उसका a कंसीडर कर लेता हूं। तो देन वी हैव फॉर्मूला 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। 2 a की जगह a, s की जगह 3, यानी कि ये 6a हो जाएगा। 6a, v स्क्वायर कितना है? u स्क्वायर बाई 4 ऐसे होगा, क्योंकि देखो v की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ v इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ v कितनी है? पे अटेंशन, दैट इज u बाई 2। तो यहां v स्क्वायर है, u स्क्वायर बाई 4, ओके, माइनस u स्क्वायर।
तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए को आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो, देन ए इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये 4 इधर आएगा तो u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर, सभी के डिनोमिनेटर में 4, और उसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर वो माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे होगा। और ये 6 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू की दूसरी ओर आएंगे तो यहाँ डिवीजन में चले जाएंगे तो यहाँ वापस कैंसिलेशन होगा, दैट इज 3 2 6। तो हमें यहाँ a की वैल्यू मिली, a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8। चलिए क्लियर है भाई, वैल्यू ऑफ a यहां तक क्लियर भाई, पक्का श्योर, आगे बढ़ू। यहां ये हमने फर्स्ट केस क्यों किया, क्योंकि यहां उसकी वेलोसिटी हाफ ऑफ हो रही है ऐसा बोला है। अब वो क्या बोल रहा है, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी फॉर द केस 2, सॉरी फॉर द केस 2 तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, चेक करिए। यहां जो फाइनल है, हाँ यहां जो फाइनल थी इसकी, ये फाइनल यहां तक थी, तो अब दूसरे पार्ट में ये वाली इनिशियल हो जाएगी, तो यहां उसकी वेलोसिटी u आप कितनी लेंगे, दैट इज v/2, सॉरी दैट इज u/2, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v दैट्स इक्वल टू 0। a कितना मिला, u स्क्वायर बाय 8, a इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 8, बट वो माइनस है, पे अटेंशन ऑन दैट, ओके। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकती है वो तो फाइंड करना है। तो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए 2 एज इट इज, a की जगह पर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू, वी स्क्वायर तो क्या है 0, v क्या है फाइनली, तो वो रेस्ट हो रही है ना, पेनिट्रेट बिफोर कमिंग रेस्ट, तो फाइनल तो वो क्या हो रही है, रेस्ट होने वाली है, तो फाइनल तो 0 हो जाएगी। और u कितना रहेगा उसका, u/2 होल स्क्वायर। चलिए इनको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए यहां पर पहले कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 4 8 होता है, s यहां एज इट इज रहेगा, हाँ भाई 2a की वैल्यू लिख दी, s एज इट इज रह गया, ओके। और यहां पर u स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये सब कैंसल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू वी गेट, s इज इक्वल टू वी गेट दैट इज 1। तो कितना हमारा आंसर रहेगा, दैट इज आंसर ए, कि भाई जब 3 सेंटीमीटर तक अंदर घुस गई उसके बाद और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी, आफ्टर कवरिंग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो स्टॉप होगी। समझ में आ रही है बात, इसको सिंप्लीफाई मैंने एकदम इजीली कर दिया है। आपको मान लो समझ नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ओके क्लियर है भाई, पक्का, आगे बढ़ू। नेक्स्ट 7th वन, उसमें आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें सबसे पहले द मूवमेंट ऑफ सेकंड हैंड इन अ वॉच, अभी अभी हमने डिस्कशन की थी ना भाई, वो मिनट हैंड हाफ एन आवर जितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड थी, याद आ रही है बात। तो वो जो मिनट हैंड मूव करेगा ईच एंड एवरी मिनट्स, वो एक एक डिजिट क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, तो ये हो सकती है, दिस वन इज द करेक्ट वन। दूसरा आपको बोला है द मूवमेंट ऑफ कार ऑन अ हाईवे कर्व्स, हाईवे के कर्व्स में ये कार की मूवमेंट, तो ऑब्वियसली हाईवे का कोई भी कर्व्स हो तो वो कॉन्स्टेंटली तो वो मूव नहीं कर पाएगी, तो ये यहां गलत है भाई। नेक्स्ट द मूवमेंट ऑफ क्लॉथ इन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन घर पे ही होगा, चेक कर लीजिएगा कल सुबह सुबह, जब आप उसके अंदर क्लॉथ डालो और उसको जब ड्रायर करने के लिए रोटेट करवाते हो तो वो ऐसे इक्वली घूमेगा नहीं,
तो ये भी रॉन्ग वन है। एंड नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर केबिन ऑन अ जायंट व्हील, देखिए पे अटेंशन ऑन द वर्ड, सिर्फ जायंट व्हील बोला होता तो वो सही होता, बट यहां पर आपको बोला गया है द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर केबिन। पैसेंजर केबिन जो है जायंट व्हील की, तो वो ऐसे हलक डोलक भी होती रहती है, ऐसे ऐसे मूव करेगी जब वो ऊपर जाएगा, ओके, जब वो नीचे आ रहा है तब भी वो ऐसे ऐसे झूलेगी। जायंट व्हील यानी कि वो मैरी गो राउंड आप समझ लीजिए, तो उसके अंदर जो केबिन रहेगी वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है। आप वीडियो उसका चेक कीजिएगा, समझ में आ रही है बात। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 7th में, दैट इज ए। नेक्स्ट 8 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द मोशन, डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन आगे भी हमने डिस्कशन किया, बट इसमें थोड़ा चेंज है। कैसा चेंज है? मैंने आगे भी आपको बोला था कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकली थोड़े सेम रहेंगे, बट उसके अंदर के जो वर्ड्स है वो उन लोगों को क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देते हैं, बट जो लॉजिक रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां पर भी वही लॉजिक आपको अप्लाई करना है भाई, कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल रहता था। तो आपको याद हो तो हमने स्ट्रेट लाइन की बात की थी उसमें। चलिए, तो यहां आप देखिए ऑप्शन बी, मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट पूरा घूमेगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, याद आ रहा है, अभी अभी हम डिस्कशन करके आए। बट यहां पर जैसे मैंने बोला ऑप्शन को थोड़े तोड़ मरोड़ दिए हैं। दूसरे, अ पेंडुलम मूविंग अ टू एंड फ्रो, घड़ी आपके घर पे होंगी और उसमें पेंडुलम वो नीचे से हिलता रहता है ना, झूलता रहता है पेंडुलम, हाँ, तो वो ऐसे आगे मूव किया, पीछे आया, मूव किया, पीछे आया, आगे पीछे, ऐसे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो ये उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो वहां इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट मान लो मिडल से स्टार्ट करते हैं, तो आगे गया, वापस मिडल में आया, लेफ्ट साइड गया, तो ऐसे जब वो मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसमें जब वो एग्जैक्ट उसकी मेन पोजीशन पे आएगा तब वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये भी नहीं है भाई। द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो भी मैंने आपको बताया था इलिप्टिकल पाथ, याद कीजिए, तो ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ए। इफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड देन वी कैन से दैट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। आगे बढ़ते हैं। 9th वन, इफ द डिस्प्लेसमेंट of the object proportional to square of time, pay attention on the word, displacement क्या है, proportional to square of time। तो वो कब होता है, आपके पास देखिए इक्वेशन है, इसको मैं यहां लिखता हूं, pay attention, we have the equation s is equal to ut plus 1/2 at square, क्योंकि देखो यही एक इक्वेशन है, उसमें स्क्वायर ऑफ टाइम आता है, स्क्वायर ऑफ टाइम यानी कि टी का स्क्वायर। बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन मेमोराइज कीजिए, उसमें टी का स्क्वायर आता ही नहीं है, एक इक्वेशन में तो टी ही नहीं है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टी है इसमें नहीं है, और यहां स्क्वायर ऑफ टाइम बोला गया है, तो इसलिए उसके लिए यही एक इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म को मान लो मैं 0 ले लेता हूं, तो अभी s इज इक्वल टू बचा क्या, s इज इक्वल टू बचा क्या, 1/2 a और t स्क्वायर, इतना बचा। तो अभी मैं ये पूरी टर्म जो है, ये पूरी टर्म को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूं, 1/2 इंटू a, इस टर्म को मैं मान लो कांस्टेंट कंसीडर करता हूं, तब जाके s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कहलाएगा। समझे मैं क्यों इसको कांस्टेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमें सिचुएशन क्या दी गई है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। तो ये प्रोपोर्शनलिटी लाने के लिए ये टर्म को मैंने कांस्टेंट कंसीडर की। नाउ क्लियर, ओके। तो अभी ये कांस्टेंट हुआ तो 1/2, उसकी वैल्यू तो 0.5 रहती है, वो तो कांस्टेंट ही है भाई, ओके। ए यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा हुआ, यस कांस्टेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा
यूनिफॉर्म, दैट इज द 9th में रहेगा हमारा आंसर बी, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई? पक्का? वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट है ये, यानी कि यूनिफॉर्म रहेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब बॉडी ट्रेवल्स इन 2 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड and then 2.2 meter in next 4 second with uniform deceleration। deceleration पता है ना? बॉडी जब रेस्ट में आने के लिए जब ब्रेक लगाते हैं आप गाड़ी में, तो आपकी बॉडी क्या आती है? कमिंग टू द रेस्ट। तो वो रेस्ट में आने से जब जैसे ही वेलोसिटी इनिशियली जो थी उससे वो फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज deceleration। The velocity of body at the end of 9 second is, क्वेश्चन समझिए, दो सिचुएशन दी है। फर्स्ट 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में, सेकेंड 4 सेकेंड में, नेक्स्ट 4 सेकेंड में 2.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 9 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट केस में, इन केस 1 हम पहले क्या बोला है आपको, देखिए हमारे पास वैल्यू क्या क्या है वो मेंशन कर देते हैं। दैट इज डिस्टेंस s 2 मीटर है, और टाइम कितना है भाई हमारे पास? दैट इज 2 सेकेंड। ओके, चलिए यहां इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है? नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पता है? नहीं। डीएसेलरेट हो रहा है ना, बट है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसकी, बट है तो एक्सेलरेशन ही, बट वो भी नहीं पता है। तो चलिए यहां पर मैं पहले इक्वेशन बना देता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, चलिए s कितना है? 2, u पता नहीं है बट टाइम पता है 2, तो वो 2 यहां लिख दीजिए, दैट इज 2u प्लस 1/2 a, और t की जगह 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहां मैं इसको थोड़ा इजी लिखने के लिए यहाँ 2 × 2 कर देता हूं। तो यहां आप देखेंगे तो ये एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? 2 इज इक्वल टू 2u प्लस a। इसमें से देखो ये 2 और ये 2 कॉमन निकाल दिया, तो अभी ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? u प्लस a इज इक्वल टू 1। तो इसमें से आप u को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दो, 1 माइनस a, 1 माइनस a हमें मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। चलिए यहां तक क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ू फिर। नेक्स्ट केस 2 के लिए देखिए आपके पास क्या है? नेक्स्ट 2.2 मीटर डिस्टेंस इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो देखिए इनिशियली तो उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तब टाइम कितना था? 2 सेकेंड। तो अब वो आगे बढ़ रहा है ना, तो अभी नेक्स्ट 4 सेकेंड में, यानी कि यहां टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम दैट इज ये 4 प्लस ये 2, यानी कि ये 6 सेकेंड होगी, और यहां s डिस्टेंस कितना होगा? आगे का 2 मीटर का डिस्टेंस, और यहां 2.2 का, यानी कि वो 4.2 मीटर का डिस्टेंस होगा। 6 सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? तो इसको भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां अप्लाई कर दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इस इक्वेशन में आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो s की जगह पर लिखेंगे 4.2, u की जगह पर, सॉरी t की जगह पर 6u प्लस t की जगह पर 1/2 a 6 × 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना भाई, तो यहां पर कैंसलेशन कर दीजिए, 2 3 जा, तो ये अभी कितने हो गए? 6 3 जा 18। तो यहां पर आप कॉमन क्या निकालेंगे? देयरफॉर ये 4.2 एज इट इज, ये 6 कॉमन निकाल दिए, u प्लस ये 6 कॉमन निकाले, यहां से भी 6 निकल जाएंगे, बचेगा क्या? 3a। चलिए यहां तक क्लियर है भाई?
आगे बढ़ू और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6 यहां से डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 6 इधर डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल टू की दूसरी ओर, तो 4.2 डिवाइड बाई 6। तो जब आप 4.2 डिवाइड बाई 6 करेंगे आपको मिलेगी वैल्यू 0.7। कितनी मिलेगी करके देख ही लेगा, 0.7। तो 0.7 इज इक्वल टू u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए। तो यहां मैं लिख दूं 1 माइनस ए प्लस 3a। किसी को दिक्कत नहीं ना, ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट की है। अभी ये जो a1 है ये पॉजिटिव टर्म है, इधर आएगी तो नेगेटिव, तो 0.7 माइनस 1, 0.7 माइनस 1 वो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 0.3। दैट्स इक्वल टू, ये 3a है ये माइनस a है, यानी कि ये 2a हो जाएगा। तो इससे हमें a कितना मिलेगा, a मिलेगा 0.3 डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात, पक्का। सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ, ये दो इक्वेशन पहले हमने क्यों जनरेट की। ओके, आपको यहां शायद डाउट होगा कि सर यहां आपने 6 सेकेंड और 4.2 मीटर लिया है, क्यों। अगेन आई रिपीट दैट सेम थिंग कि भाई इनिशियली 2 मीटर डिस्टेंस 2 सेकेंड हुई एंड देन 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो टोटल यहां पर टोटल कितनी सेकेंड हुई, 2 पहले की और 4 उसके बाद वाली, तो टोटल 6 सेकेंड हुई। 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो किया 2 मीटर प्लस 2.2 यानी कि 4.2 मीटर का। ओके, क्लियर है, पक्का यहां तक। तो यहां आप देखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल गई, दैट इज माइनस 0.15। तो ये a की वैल्यू इधर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u मिल जाएगा, u मिल गया, पक्का। तो अब आपको ये 9 सेकेंड वाला देखना है कि दैट इज फाइनल वेलोसिटी पूछी है फाइंड करने के लिए। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ऐसा रहेगा। चलिए ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है, ये माइनस और वो माइनस यानी कि ये प्लस 0.15 प्लस a कितना है माइनस 0.15 इंटू t कितना है, t कितना लेना है 9 सेकेंड बोला है ना, ऐसी इक्वेशन हो जाएगी। तो इन दोनों का एडिशन आपको मिलेगा 1.15 और ये प्लस माइनस हो जाएगी माइनस, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको मिलेंगे दैट इज 1.35, ये मिलेंगे 1.35 कैलकुलेट करके मैंने लिखा है। ओके, तो यहां पर आप सिंप्लीफाई करोगे यू गेट आंसर दैट इज माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर रहेगा बी, माइनस 0.2 सेकेंड। चलिए बढ़िया है भाई, आगे बढ़ू तो फिर समझ में आ रही है बातें कैसे ये हमने पूरा सॉल्व किया है, तीनों इक्वेशन कैसे जनरेट की, तीनों की वैल्यू हम कैसे लाए, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस में हमने फाइनल आंसर लिया। ओके, अब मैं जो बोलने जाने वाला हूं पे अटेंशन ऑन इट। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर आपने सेकेंड केस में दोनों का एडिशन किया, उसकी जगह मान लो आपको एडिशन नहीं करना है, मत कीजिए, डिस्टेंस 2.2 लीजिए, टाइम 4 सेकेंड लीजिए, बट उसमें यहां आप u नहीं लिख पाएंगे, यहां आप u नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले केस में जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो दूसरे केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है, फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकेंड केस की इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। यस और नॉट, समझ में आ रही है बात। तो इस इक्वेशन में आप u की जगह पर वहां vt लिख के आगे की कैलकुलेशन करेंगे तो वो सही रहेगा, बट दैट इज टू डिफिकल्ट, तो इसलिए उसमें मत जाइएगा। यहां दोनों
को ऐड करके ही कंप्लीट करिएगा, इजी रहेगा। ओके, तो इसको प्रॉपरली पहले चलिए नोट कर दीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग इन अ डायरेक्शन। चलिए पे अटेंशन, ये 130 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है। ओके, मूविंग विथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए ओके, ये फर्स्ट ट्रेन, इसको मैं बोल देता हूं ए। अनदर ट्रेन मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन। अब आप समझिएगा, हाँ ये फर्स्ट ट्रेन है ए, अब ये दूसरी वाली ट्रेन, ट्रेन बी। ओके, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है देखिए, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका डिस्टेंस कितना दिया है 120 मीटर का। ओके, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये फर्स्ट ट्रेन को क्या करने वाली है, क्रॉस द फर्स्ट ट्रेन। तो अभी ये जब फर्स्ट ट्रेन को क्रॉस करेगी तो ये अब यहां से यहां ऐसे आ जाएगी, ये 120 इधर आ गई, तो इस 120 मीटर वाली ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक का हम कंसीडर करेंगे। तो ये कितना था 130, ये कितना था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, तो यहां तक का था 130, और ये इसका कितना है 120, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो कितना हो जाएगा 250 मीटर। ओके, और स्पीड उसकी कितनी है 30 मीटर, एंड द स्पीड वो कितनी है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि कितने टाइम में वो फर्स्ट को ओवरटेक करेगी। तो वी हैव द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें आप टाइम को प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसी हो जाएगी। चलिए डिस्टेंस कितना मिला 250 एंड डिवाइड बाय 30, 0 0 कैंसल, तो आपको आंसर मिलेगा 6 पॉइंट समथिंग। तो यहां 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कोई आंसर है नहीं, 6 है, बट यहां आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं लेनी। तो आप पूछेंगे सर यहां हमें पता कैसे चले कि कहां हमें राउंड ऑफ करना है कहां नहीं करना है। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वैल्यू पॉइंट की जो वैल्यू रहती है वो वेरी नियर टू दैट पॉइंट रहती है, तब आप राउंड ऑफ करके उसकी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। तो यहां हमारा आंसर रहेगा दैट इज डी, नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है, ये समझ में आई सिचुएशन, कैसे ये ट्रेन आगे मूव करके आई और डिस्टेंस कितना उसने कवर किया। बढ़िया है भाई, पक्का लॉक कर दूं इतनी बातों को, आगे बढ़ो तो फिर। चलिए, तो अभी इन दिस लेक्चर हमने जो थियोरी के कुछ क्वेश्चंस है और साथ में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको यहाँ देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। और जो लेवल की मैंने बात की है तो उसमें जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो फंडामेंटल है वो आप अर्लियर स्टेज में स्टडी करके ही आए हो, अर्लियर स्टेट बोर्ड में एज वेल एज हमने भी स्टार्टिंग में उसके रिगार्डिंग डिस्कशन की है। बट यहाँ जो कहने का पर्पज़ है कि वो आपका क्लियर रहेगा तो ये समझने में और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जाने से पहले हमारे YouTube चैनल एज वेल एज हमारे प्ले स्टोर पे ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर द फाउंडेशन एंड JEE नीट के कोचिंग के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।